नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक जो है पत्नी अवैध संबंध बनाती है, उसका पति जो है बाहर मेहनत मजदूरी करने या काम करने जाता है। अब वो बेचारा जो है घर चलाने के लिए जो है कई बार शहर से बाहर भी जाया करता था, लेकिन उसकी बीवी जो है उसके पीठ पीछे अवैध संबंध जो है बनाती थी अपने प्रेमी के साथ। लेकिन एक बार क्या होता है कि प्रेमी ने जो है कुछ ऐसी डिमांड रख दी कि जो भाई वो महिला थी उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अभी डिमांड क्या थी दोस्तों, उसके प्रेमी ने क्या डिमांड रखी और इसके पीछे क्या क्या कांड होता है, ये कहानी जो है दोस्तों एक सच्ची घटना है। इसको पूरा जो है आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, और जिसने भी ये बात सुनी तो वो जो है हैरान रह गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस घटना को या फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर शहर है बाकी कहानी है। वहीं पर जो है पास में कानपुर के पास में जो है चौबेपुर है, चौबेपुर के पास ये गांव है, वहाँ की कहानी है। अब होता क्या है दोस्तों, एक आदमी होता है जो कि मेहनत मजदूरी करता है और अपना घर परिवार को पालता है। अब उसके जो है 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे, 4 बेटियाँ और 1 बेटा। और वहीं जो है उसकी पत्नी होती है लक्ष्मी देवी गौतम। अभी जो लक्ष्मी देवी गौतम होती है ये घर का जो है भाई काम देखती थी, बच्चों को देखती थी, और पति बेचारा जो है मेहनत मजदूरी करता था। कई बार वो शहर से बाहर भी जाता था अगर उसको अच्छा काम मिल जाए और अच्छे पैसे मिले तो। अब जैसे तैसे ये घर का गुजारा चल रहा था। अब लेकिन जब भी उसका पति बाहर जाता था तो एक जो है पड़ोस में एक शख्स होता है गोरेलाल। गोरेलाल की उम्र करीब 35 साल के आसपास थी और उसकी जो है दोस्तों शादी नहीं हुई थी। अभी गोरेलाल जो है जब भी जो है उसका पति बाहर जाए घर आ जाता था। अब जो लक्ष्मी देवी के जो बच्चे हैं वो कई बार के स्कूल चले जाया करते थे। अभी गोरेलाल घर में आता, छोटा मोटा कुछ काम कर देता, मदद करवा देता, कुछ सामान लाना तो ये लक्ष्मी देवी को ले जाता मार्केट वगैरह। अब धीरे धीरे दोनों में अफेयर हो जाता है, दोनों अवैध संबंध बनाते हैं। अब ऐसा लगभग दोस्तों 4 साल से होता रहता है, मतलब 4 साल हो जाते हैं इसको अवैध संबंध बनाते हुए, इस गोरेलाल को लक्ष्मी देवी को गोरेलाल से। अब ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसकी जो बेटी है लक्ष्मी देवी की बड़ी बेटी जो होती है, बड़ी बेटी करीब 13-14 साल की हो जाती है। अब 13-14 साल की हो जाती है तो गोरेलाल की क्या है कि उस पर नज़र जाती है। अब गोरेलाल को क्या है, लक्ष्मी देवी के साथ इतना टाइम हो गया संबंध बनाते बनाते, तो उसको जो है उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो है इसको उसकी जो बड़ी बेटी होती है उसमें इंटरेस्ट आने लगता है इस गोरेलाल को। अब भाई इधर पर गोरेलाल जो है कई बार छेड़खानी किया करता था उसकी बेटी के साथ, तो इधर जो लक्ष्मी देवी मना भी करती थी। अब एक बार की बात है, लक्ष्मी देवी से गोरेलाल ने बोला है कि मैं जो है तुम्हारी बेटी से संबंध बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से लक्ष्मी देवी से ऐसा बोलता है। लक्ष्मी देवी को बहुत बुरा लगता है और उसको बोलती है कि इस टाइप से बात मत करना आज के बाद। अब भाई लक्ष्मी देवी के साथ अफेयर है वो तो ठीक है, वो उसकी बेटी के साथ गोरेलाल इस प्रकार से करने के लिए बोलता है। तो इधर दोनों में थोड़ा बहुत विवाद भी होता है। अब जब भी मौका मिलता था गोरेलाल को इसके घर आता और जो है उसकी बेटी के साथ कई बार छेड़खानी किया करता था, लेकिन लक्ष्मी देवी को ये पसंद नहीं था। अब इधर पर दोस्तों चलते जाता है इस प्रकार से, और इधर पर जो है लक्ष्मी देवी के जो पति है उसको भी जो है भनक लग जाती है कि ये जो है पड़ोसी जो गोरेलाल है बार बार क्यों घर पर आता है। क्योंकि कई लोग भाई जान पहचान वाले बताते हैं कि जब तुम घर पर नहीं रहते तो तुम्हारा ये जो पड़ोसी है गोरेलाल घर पर बैठा रहता है ये। तो इधर पर इनके बीच भी थोड़ा बहुत विवाद होता है लक्ष्मी देवी और उसके पति के बीच में। इस प्रकार से चलते जाता है। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, एक दिन की बात है, ये गोरेलाल की जो है लक्ष्मी देवी बोलती है गोरेलाल से, एक काम करो तुम्हारी हो गई उम्र, अब तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम जब तक शादी नहीं करोगे तो इस टाइप से तुम्हारा मन इधर उधर होगा। क्योंकि भाई इसकी बेटी पर बुरी नज़र थी लक्ष्मी देवी की। तो लक्ष्मी देवी बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम शादी कर लो। तो गोरेलाल बोलता है कि मैं कहाँ शादी करूँ, मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है। और ये थोड़ा सा गोरेलाल शराब पीने का भी आदी था, क्योंकि लक्ष्मी देवी बोलती है कि मेरे पति को भी शक हो रहा है और अब तुम बार बार जो है घर आना जाना जो है तुम्हारा सही भी नहीं रहेगा, इसलिए तुम शादी कर लो। अब इधर लक्ष्मी देवी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ लड़की ढूंढने में, मैं अपने मायके में देखती हूँ, अगर मायके में कहीं कोई लड़की मिलती है तो तुम्हारे लायक बताती हूँ। अब ऐसे ही होता है, एक दिन की बात है, ये लक्ष्मी देवी गोरेलाल से बोलती है कि एक लड़की है, एक रिश्ता है, और जो है वो तुमको मेरे मायके चलना पड़ेगा, उधर पर एक लड़की है उधर पर तुम देख लेना। इस प्रकार से होता है। वो गोरेलाल बोलता है खुश, मतलब गोरेलाल तो खुश हो जाता है। अब गोरेलाल जो है लक्ष्मी देवी के मायके आ जाता है, उधर वो लड़की वगैरह देखता है, और लड़की देखने के बाद जो है उधर से गोरेलाल चला जाता है। अब इसको जो है लड़की पसंद आई नहीं आई ये जो है बोलता है मैं बाद में बताऊँगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी जो है उसको वो लड़की दिखा देती है। अब दोस्तों ऐसे ही दिन आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो है 31 अक्टूबर 2025
का ये मतलब समय होगा। ये जो है घर नहीं आता है। अब घर नहीं आता है तो करीब 2 नवंबर हो जाता है। तो उसके जो गोरेलाल के जो घर वाले होते हैं, जो माँ बाप वगैरह जो उसके घर वाले होते हैं, वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि भाई इतने दिन हो गए, मतलब 31 अक्टूबर को लास्ट जो है गोरेलाल से मिले थे और आज 2 नवंबर हो गया है, गोरेलाल जो है घर नहीं आया है। अब पुलिस जो है कंप्लेंट भाई दर्ज कर लेती है, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 2-3 दिन हो गए थे। तो इस प्रकार से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन गोरेलाल का पता नहीं लगता है। ऐसे करते करते दोस्तों 49 डेज़ हो जाते हैं। 49 डेज़ होते हैं, सबसे पूछताछ पुलिस करती है, ये लक्ष्मी देवी से भी पूछताछ करती है, सब कहीं पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है कि गोरेलाल गायब कहाँ हो गया, मतलब कहाँ चला गया एकदम से अचानक से। अब जो है इधर पर 49 जब डेज हो जाते हैं तो गोरेलाल के पास जो मोबाइल होता है दोस्तों वो बंद जा रहा था। अब जब बंद जाता है तो पुलिस को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 49 डेज़ के बाद जो है उसमें एक सिम लगती है। अब जब सिम लगती है तो पुलिस ट्रेस करती है, और ट्रेस करते करते एक लड़के के पास पहुंचती है। अब जब उस लड़के को पकड़ा जाता है कि भाई ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया है, किसका है, तो वो जो लड़का होता है दोस्तों उसका नाम होता है ईसु गौतम। ईसु गौतम होता है, और ये जो है लक्ष्मी देवी का भतीजा होता है। लक्ष्मी देवी इसकी बुआ लगती थी। लक्ष्मी देवी जो कि गोरेलाल की जो है अवैध संबंध जो बनाता था, मतलब बोले तो गर्लफ्रेंड बोल सकते हो आप इसको। तो इधर पर अब उससे पूछताछ होती है कि भाई ये गोरेलाल का मोबाइल तेरे पास कैसे आया। जब सख्ती से पूछताछ होती है, पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तो जो ईसु होता है, ये जो भतीजा होता है, ये बोलता है कि गोरेलाल इस दुनिया में नहीं है, ये गोरेलाल का ही मोबाइल है मेरे पास है और उस दुनिया में नहीं है। तो पूरे इस मामले का खुलासा होता है। अब जो है इधर पर वो ईसु गौतम बताता है कि मैं और मेरी बुआ ने, मतलब लक्ष्मी देवी ने, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गोरेलाल की। अब पुलिस को ये पूरी वजह बताते हैं, लक्ष्मी देवी को भी इधर पर जो हिरासत में ले लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद सबसे पहले तो जहाँ पर इन्होंने लाश फेंकी थी वहाँ जाते हैं, एक जंगल में लाश फेंकी थी जहाँ पर वो कंकाल बन गया था दोस्तों। जो गोरेलाल था कंकाल हो गया था, क्योंकि भाई 49 डेज़ का समय होता है, लेकिन उसका भाई फॉरेंसिक टीम आती है, सब कुछ डीएनए वगैरह देखा जाता है, तो गोरेलाल ही का ही कंकाल था। अभी बताते हैं कि लक्ष्मी देवी को जो है बहुत बुरा लगता था जब वो उसकी बेटी के साथ जो है इस प्रकार से छेड़खानी करता था और इस प्रकार से उसने डिमांड रखी, और कई बार जो है उसका हाथ वगैरह भी पकड़ लेता था। तो लक्ष्मी देवी को काफ़ी बुरा लगा था। तो लक्ष्मी देवी ने ईसु गौतम जो उसका भतीजा है उसके साथ एक प्लान बनाया। ये प्लान बनाया कि इसको हम मायके बुलाएंगे, मतलब लक्ष्मी देवी अपने मायके बुलाएगी और बोलेगी कि तुम्हारे लिए एक लड़की है, लड़की दिखाएंगे। लेकिन इधर कोई लड़की वगैरह उसने नहीं दिखाई। इधर उसको पहले तो काफ़ी शराब पिलाई, क्योंकि वो गोरेलाल काफ़ी शराब पीने का आदी था, और जैसे ही इतना जो है मतलब उसको होश में ही नहीं था, वो इतनी शराब पिला दी। उसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद इसको बढ़िया तरीके से रात में जो है एक जंगल में फेंक भी दिया, मतलब लाश को ठिकाने भी लगा दिया। और ये दोस्तों इनका प्लान पूरा सक्सेस भी रहा, मतलब करीब 49 डेज हो गए, ये पकड़ा नहीं गए। सोचो, वो किसी ने इनको देखा भी नहीं। लेकिन इधर इस ईसु गौतम ने क्या करा, उसका मोबाइल जो था ना, उसके लालच में उसमें अपनी नई सिम लगाई, जो कि भाई वो ट्रेस हो गई। तो इधर इसने मोबाइल जो चालू करा उसमें अपनी सिम लगाई, वो गलती कर दी थी, नहीं तो ये हो सकता है कि शायद दोस्तों पकड़ाते भी नहीं। तो इस प्रकार से खुलासा होता है। तो लक्ष्मी देवी और ईसु गौतम ने मिलकर गोरेलाल की हत्या करी। इधर पर लक्ष्मी देवी का जो पति है उसको भी पता लगता है, जिसको भी ये बात पता लगती है तो वो हैरान रह जाते हैं कि भाई इस प्रकार से जो है हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी को उसके साथ तो संबंध थे, ठीक है, उसने अपनी मर्जी से बनाए थे, लेकिन उसकी बेटी के साथ ये करना उसको पसंद नहीं था, इस कारण जो उसने गोरेलाल की हत्या कर दी। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। इस प्रकार से भी दोस्तों होते हैं आज की डेट में, आप देख ही रहे होगा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इस प्रकार से अवैध संबंध का नतीजा दोस्तों यही होता है। तो इस प्रकार से लोग नहीं समझते कि ये हमको काम इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो इधर दोस्तों कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी या वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस टाइप से जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।